बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के इंसानों के अंदर किस तरह गैसों का तबादला होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और पढ़ते हैं गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए मतलब खुश्क ज़मीन के ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए इंसान के पास एफिशिएंट रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इंसान ने बहुत अच्छा रिस्पायरेटरी सिस्टम एडॉप्ट किया हुआ है और इस सिस्टम के ज़रिए क्या होता है, स्मूथ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन। इंसान और माहौल के बीच में रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए अच्छी तरह गैसों का तबादला होता है हमारे बॉडी में। और ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इसको टू कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है एयर पासेज वे, हवा गुजरने वाला रास्ता, एंड सेकंड वन जो है लंग फेफड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं एयर पासेज वे को कि हवा वाली जो गुजरगाह है जिसके ज़रिए हवा बॉडी के अंदर इंटर भी होती है एयर और बाहर भी चली जाती है इस सेम रूट से, ये एयर पासेज वे क्या है। तो एयर पासेज वे जो है ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, कुछ नालियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इनका काम क्या होता है, ये बॉडी के अंदर एयर एंटर भी कर देती हैं ये कनेक्टेड ट्यूब, और बाहर भी इसी सेम रूट के ज़रिए क्या कर दिया जाता है, हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन ही कनेक्टेड ट्यूब्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, इसको एयर पासेज वे कहा जाता है। और ये कनेक्टेड ट्यूब कौन से हैं, तो इसमें फर्स्ट वन है नोस्ट्रेल, सेकंड वन है नेज़ल केविटी रीजन, थर्ड वन है पेरिंग्स, फोर्थ वन लेरिंग्स, फिफ्थ वन ट्रिकिया या इसको वाइंड पाइप भी कहा जाता है, सिक्स वन ब्रोंकाई, सेवंथ ब्रोंकियोल एंड एट वन अल्वियोलाई। तो ये क्या है, सारे कनेक्टेड ट्यूब हैं। इन सब ट्यूब को हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और इन ही कनेक्टेड ट्यूब ने क्या कर दिया है, एयर पासेज वे को बना दिया है। तो चलिए अब इन सब कनेक्टेड ट्यूब्स जो हैं, ये सारे कनेक्टेड ट्यूब्स, इनको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक साइड व्यू डायग्राम बना दिया है ह्यूमन बॉडी का, तो इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, ये है हमारा नोज़। तो नोज़ जो होता है इसके अंदर यहाँ पे दो सुराखें होती हैं, एक साइड पे और दूसरा दूसरे साइड पे हो जाएगा। तो इन ओपनिंग को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये ओपनिंग जो मौजूद होती है, इन ओपनिंग को कहा जाता है नोस्ट्रेल्स। ये क्या है, नोस्ट्रेल्स, ये हो गए नोस्ट्रेल, और ये तादाद में दो होते हैं। अच्छा, तो ये नोस्ट्रेल्स जो हैं आगे की तरफ चले जाते हैं यहाँ तक, ये हो गए नोस्ट्रेल्स। अब इसके बाद आगे जो हैं यहाँ पर एक खाना पाया जाता है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिस वन। और इस कैविटी को क्या कहा जाता है, इस कैविटी को कहा जाता है नेज़ल कैविटी। ये हो जाएगा नेज़ल कैविटी। तो ये एक नेज़ल कैविटी है, और दूसरा साइड जो होगा उसमें भी इसी तरह एक नेज़ल कैविटी मौजूद होगा। एक नोस्ट्रेल एक नेज़ल कैविटी के साथ कनेक्टेड है और दूसरा नोस्ट्रेल जो है वो दूसरे नेज़ल कैविटी के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये भी दो हैं, तादाद में ये कितने हैं, टू हैं। और नेज़ल कैविटीज़ भी तादाद में कितने हैं, ये टू होते हैं, दो। और ये ऊपर वाला खाना क्या होता है, ये क्रेनियम कैविटी है, इसमें ब्रेन पड़ा होता है। तो इसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं, इसको छोड़ दीजिए। और ये हमारे ईयर पासेजवे का हिस्सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नोस्ट्रेल है। नोस्ट्रेल के ज़रिए जब ईयर एंटर हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ईयर की एंट्री होगी, ईयर की एंट्री यहाँ से होगी। अच्छा, और नोस्ट्रेल को क्रॉस करते हुए आगे किसकी तरफ चला जाएगा, नेज़ल कैविटी की तरफ। अब नेज़ल कैविटी जो है ये आगे कनेक्ट है एक और ट्यूब लाइक पोर्शन के साथ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिस वन।
ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दिस वन पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है, इस पोर्शन को कहा जाता है पेरिंग्स। ये क्या है? पेरिंग्स। तो ये हो गया पेरिंग्स। अब ये पेरिंग्स जो हैं, इसके अंदर भी क्या होते हैं? 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट वन जो है, ये वाला रीजन है, जो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिस वन, ये ऊपर वाला एरिया, ये नेज़ल केविटी के सामने है, तो इसको कहा जाता है नेज़ोपेरिंग्स। ये कौन सा हिस्सा है? नेज़ोपेरिंग्स, सॉरी, ये हो गया नेज़ोपेरिंग्स। अब पेरिंग्स का वो हिस्सा जो कि ओरल केविटी के सामने है, ये क्या है? ये ओरल केविटी है। तो इस वाले रीजन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ये वाला पोर्शन हो गया, दिस वन इज कॉल्ड ओरोपेरिंग्स। इसको ओरोपेरिंग्स कहा जाता है। ये पेरिंग्स के सब पार्ट्स हैं। और इसके अलावा ये वाला रीजन जो कि आगे एक पोर्शन आने वाला है, जिसको लेरिंग्स कहा जाता है, ये इस लेरिंग्स के सामने है। तो इस वाले रीजन को कहा जाता है दिस वन, इस रीजन को कहा जाता है लेरिंजोपेरिंग्स। ये हो गया लेरिंजोपेरिंग्स। तो नेज़ल केविटी से आगे ईयर एंटर होता है कहाँ पे? पेरिंग्स में। और इसी तरह पेरिंग्स के कौन से पोर्शन में? नेज़ोपेरिंग्स में, फिर ओरोपेरिंग्स में, और फिर इसके बाद किस चीज़ में एंटर होता है? लेरिंजोपेरिंग्स में एंटर होता है। अब इसके बाद ये पेरिंग्स रीजन जो है, इसकी लेंथ जो है ये 4.5 इंचेस होता है। ये पूरा लेंथ जो है ये 4.5 इंचेस होता है। 4.5 इंचेस लॉन्ग होता है ये, इंचेस। ओके, तो ये हो गया पेरिंग्स। अब ईयर जो है पेरिंग्स से आगे एंटर होता है एक अनदर रीजन में, जिसको लेरिंग्स कहा जाता है, या इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यहाँ पे ये रीजन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिस वन। यहाँ पे 2 केविटीज़ हैं, एक ये खाना है या ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे की तरफ चला जाता है, और दूसरा यहाँ पे है। तो ये वाला जो है, या डोर्सल साइड पे, बॉडी का ये साइड जो है, ये नोज़ की तरफ, इसको वेंट्रल साइड कहा जाता है। ये हो जाएगा वेंट्रल साइड, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया VS। और ये पीछे वाला साइड जो है, इसको डोर्सल साइड कहा जाता है। तो ये हो जाएगा DS, डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड पे जो ट्यूब पड़ा हुआ है, इस ट्यूब को कहा जाता है एसोफेगस, एसोफेगस। और वेंट्रल साइड पे जो पड़ा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? दिस वन। ये जो है, इसका ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है लेरिंग्स। ये पहला रेड स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, थोड़ा सा पोर्शन है इस ट्यूब का ऊपर वाला, ये रेड पोर्शन क्या कहलाता है? इसको लेरिंग्स कहा जाता है, या इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, वॉइस बॉक्स, क्योंकि इसी एरिया से आवाज़ भी निकल आता है। यहाँ पे वो वॉइस की प्रोडक्शन भी होती है, लेकिन वॉइस की प्रोडक्शन किस तरह होती है, इसके ऊपर हम अलग वीडियो लेक्चर शूट करवाएंगे। अब यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ईयर एंटर होता है किस चीज़ से? पेरिंग से, एंड टू द लेरिंग्स। यह हो गया लेरिंग्स। अब लेरिंग्स के बाद क्या होता है? लेरिंग्स के बाद आगे एक अनदर ट्यूब आता है जिसको ट्रिकिया कहा जाता है। लेकिन ट्रिकिया को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे इस लेरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। जिस तरह एक बर्तन के ऊपर हम ऊपर से ढक्कन रख देते हैं,
या उसको सर कहा जाता है, उसी ढक्कन की तरह यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रिकिया के ऊपर लैरिंग्स के ऊपर मौजूद होता है और इसके ऊपर पड़ा रहता है ताकि यहाँ पे फूड की और वाटर की एंट्री ना हो। और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एपिग्लॉटिस। ये क्या है? एपिग्लॉटिस। यह हो गया एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जो है इसके नीचे क्या है? लैरिंग्स है। अब इस लैरिंग्स का ये ओपनिंग जो है ऊपर, ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस। तो ये हो जाएगा ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है? लैरिंग्स का ओपनिंग जो है इसको ग्लॉटिस का नाम दिया जाता है। तो ये हो गया ग्लॉटिस। अब लैरिंग्स के बाद आगे क्या है? तो लैरिंग्स के बाद आगे ये लैरिंग्स जो है ये ओपन होता है एक एनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहा जाता है ट्रीकिया, या इसको कहा जाता है वाइंड पाइप। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रीजन तक, ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है ट्रीकिया। ये हो जाएगा आप लोगों का ट्रीकिया, या इसके लिए दूसरा नाम वाइंड पाइप इस्तेमाल होता है। वाइंड पाइप, हवा वाली पाइप जो है, यह सिंपल नाम भी इसके लिए यूज़ होता है। आगे इसका एक पॉइंट आता है जिस पे ये डिवाइड होता है। ये ट्रीकिया जो है आगे इसका एक पॉइंट आता है और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कैरिना रीजन कहा जाता है जिसके ऊपर ट्रीकिया डिवाइड होता है। तो ये हो जाएगा कैरिना रीजन। कैरिना रीजन। अब इसके अलावा ट्रीकिया का जो है, ट्रीकिया का वाल जो है इसके अंदर कार्टिलेज के रिंग मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रीकिया जो है इसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दें और थोड़ा सा एनलार्ज कर दें, तो ये क्या है? ट्रीकिया का वाल हो जाएगा दिस वन। और ये ओपनिंग है किस चीज़ का? या लूमेन है किस चीज़ का? ट्रीकिया का लूमेन। अंदरूनी सुराख जो है ट्रीकिया का, इसको लूमेन आप लोग कह सकते हैं। और ये बाहर वाला पोर्शन क्या है? ये इसका वाल है। तो इस वाल के अंदर सी शेप के कार्टिलेज रिंग पाए जाते हैं। इसके अंदर सी शेप, ये क्या है? एक सी शेप कार्टिलेज रिंग है, कुछ इस तरह पड़ा होता है। सी शेप कार्टिलेज रिंग। और ये अप्रोक्सीमेटली 16 से लेकर 20 तक होते हैं। ये रिंग कितने होते हैं? 16 से लेकर 20 तक सी शेप के रिंग होते हैं। तो ये हो गया ट्रीकिया का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर। अब इन सी शेप कार्टिलेज रिंग का काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये इस ट्रीकिया के कोलैप्सिंग को क्या कर देता है? कोलैप्सिंग को ये रोक देता है ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। अगर ये कोलैप्स हो गया तो ये बंद हो जाएगा, तो फिर इसकी वजह से सांस का प्रॉब्लम आएगा। तो ये सी शेप कार्टिलेज रिंग क्या करता है? इसका काम ये होता है कि ये ट्रीकिया को कोलैप्सिंग से बचाता है। अच्छा, कैरिना रीजन पे जब ट्रीकिया डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है? ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक राइट की तरफ और दूसरा लेफ्ट साइड की तरफ। ये हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला LT और ये हो जाएगा राइट साइड वाला। तो इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? इस ब्रांच को कहा जाता है ब्रोंकस। ब्रोंकस। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? दोनों को ब्रोंकाई कहा जाता है। तो ट्रीकिया जो है आगे थोरेक्स रीजन में, सीने वाले रीजन में, कैरिना रीजन पे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। और हर एक ब्रोंकस जो है ये एंटर होता है किस चीज़ के अंदर? लंग के अंदर एंटर होता है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? इनको लंग कहा जाता है। तो हर एक लंग के लिए एक एक ब्रोंकस होता है। अच्छा, तो ब्रोंकाई जो है इसके अंदर भी कार्टिलेज के रिंग मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बना दिए, ये हो गए कार्टिलेज के रिंग।
लेकिन ये स्मॉलर होते हैं बनिस्बत ट्रिकिया के अंदर जो कार्टिलेज रिंग मौजूद है। ये क्या है, सी शेप, लेकिन ये कई होते हैं ये ब्रोंकाई के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बना दिया, इस ट्रिकिया को मैंने ब्रोंकाई कंसीडर कर दिया, एक यहाँ पे बना दिया। ऐसे छोटे छोटे कार्टिलेज वाले रिंग होते हैं, इतने बड़े नहीं होते जितना ट्रिकिया के अंदर मौजूद होता है सी शेप वाला। ये भी सी शेप लाइक होते हैं लेकिन इतने बड़े बड़े नहीं होते। अच्छा, तो ये हो गई कार्टिलेज रिंग किस चीज़ में, ब्रोंकाई में भी। अब हर एक ब्रोंकस जब इस लंग के अंदर एंटर होता है तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है और फिर फर्दर भी डिवाइड होता है। और इसी तरह प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई तक ट्यूब्स ये बनाते हैं। लेकिन इतना डिटेल की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये आप लोगों के लेवल से हायर हो जाएगा और आप लोगों को फिर इतना समझ में भी नहीं आएगा। तो आप लोगों की बुक में इतना बस दिया हुआ है कि ये डिवाइड होते हैं एंड सब डिवाइडेड होते हैं। ब्रोंकाई कई दफ़ा डिवाइड होता है और छोटे छोटे स्मॉलर ब्रोंकाई बना देता है। अच्छा, अब इसके बाद ब्रोंकाई के बाद जब ब्रोंकाई इतने छोटे हो जाए कि इनका डायामीटर 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाए या 1 मिलीमीटर से भी लेस हो जाए, तो फिर उन ट्यूब्स को कहा जाता है ब्रोंकियोल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, यह हो जाएगा ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल्स। तो ये हो गया ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल जो है आगे छोटे छोटे डक्ट्स बना देता है। यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल आगे क्या बना देता है, छोटे छोटे ट्यूब्स बना देता है और उन ट्यूब के साथ फिर छोटे छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। जिस तरह अंगूर का एक गुच्छा होता है उसकी तरह स्ट्रक्चर इनका होता है। तो यहाँ पे ब्रोंकियोल के बाद का स्ट्रक्चर जो है ये वाला, दिस वन, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग बना दिया है। इस साइड पे देखिए यहाँ पे, तो ब्रोंकियोल जो है आगे एक ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। इस ट्यूब को कहा जाता है अल्वियोलर डक्ट, अल्वियोलर डक्ट। अल्वियोलर डक्ट के साथ ये कनेक्ट होता है और अल्वियोलर डक्ट जो होता है इसके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन सेक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अल्वियोलस। वो सारे सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ, जिस तरह यहाँ पे एक है इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और इस तरह यहाँ पे भी, इन सब को क्या कहा जाता है, अल्वियोलाई, अल्वियोलाई। तो अल्वियोलस जो है ये सिंगुलर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है और अल्वियोलस जो है ये मल्टीपल सेक लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है। तो इसी तरह ब्रोंकियोल के बाद क्या आता है, अल्वियोलर डक आता है और अल्वियोलर डक एक अंगूर के गुच्छे की तरह माइक्रोस्कोपिक सेक लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है, जिनको क्या कहा जाता है, अल्वियोलाई कहा जाता है। और सिंगुलर एक एक सेक को क्या कहा जाता है, अल्वियोलस कहा जाता है। अच्छा, तो अल्वियोलाई जो है या अल्वियोलस जो है, एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज इसी के अंदर होता है। यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए और समझ के लिए हमने क्या कर दिया है, इस एक अल्वियोलस को यहाँ पे बना दिया है। तो ये क्या है, अल्वियोलस जो होता है इसका पतला सा दीवार होता है और ये सिंगल लेयर ऑफ सेलों से बना होता है। सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं, इसी तरह एपिथेलियल सेल होते हैं और इनके और इन सेलों से क्या होता है, इन सेलों ने बनाया होता है अल्वियोलस। तो ये हो गया एक अल्वियोलस का स्ट्रक्चर इस तरह। तो एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज इन्हीं के अंदर होता है। यहाँ पे हवा जो है या एयर जो है इंटर होती है, ये हो गया एयर, और एयर के पास क्या होता है, काफ़ी मकदार में ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन को ब्लड वेसल की तरफ धकेल दिया जाता है डिफ्यूजन के ज़रिए और इसी तरह ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको अल्वियोलस की तरफ धकेल दिया जाता है डिफ्यूजन के ज़रिए।
यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी पड़ी होती है अल्वियोलस के बाहर, इसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया BM, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि कोलेजिन फाइबर से बनी होती है। और हर एक अल्वियोलस के इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं, इसी तरह कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है, एक जाल मौजूद होता है। ये क्या है, एक ब्लड कैपिलरी। तो ये हो गया एक ब्लड कैपिलरी। तो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, ये अल्वियोलस में होता है। अच्छा, अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, नेज़ल नोस्ट्रल्स जो है, नोस्ट्रल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे हेयर मौजूद होते हैं, एक्चुअल हेयर मौजूद होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनकमिंग ईयर को क्या कर देना, मॉइस्ट करके रखना, और इसके अलावा वार्म रखना, और साथ में इसको डस्ट फ्री रखना, ये इसका काम होता है। इसके अलावा एक बात और इन्होंने इस बुक में मेंशन किया हुआ है कि ये नोस्ट्रल जो है, नेज़ल कैविटी जो है, इसी तरह पेरिंग्स रीजन, लेरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, इन सब का जो अंदरूनी दीवार है, इसके ऊपर क्या मौजूद होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रिकिया जो है, इसका हमने क्या कर दिया, इस वाल को एनलार्ज कर दिया और यहाँ पे इसका डायग्राम बना दिया। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये सेल नज़र आ रहे होंगे, इनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया भी ऊपर मौजूद है। ये क्या है, सीलिया। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। ये कौन से सेल हैं, ये है एपिथेलियल सेल। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया EC, एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल के बाद क्या होता है, नीचे यहाँ पे आप लोगों को ये लाइन नज़र आ रहा होगा, इसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि कोलेजिन फाइबर से बनी होती है। यहाँ पे एपिथेलियल सेल के अंदर कुछ और सेल भी मौजूद होते हैं जिनको गॉबलेट सेल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, गॉबलेट सेल। तो ये हो गया गॉबलेट सेल, और इसका काम क्या होता है, म्यूकस को सीक्रेट कर देना। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है जिसके अंदर सेल भी मौजूद होते हैं, कोलेजिन फाइबर भी मौजूद होते हैं, इसके अलावा ब्लड वेसल वगैरह भी मौजूद होते हैं। ये क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद स्मूथ मसल का लेयर होता है, ये है स्मूथ मसल। ये लेयर क्या है, स्मूथ मसल का। इसके बाद मोर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे मौजूद होता है, सम मोर कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट में जो होता है, ये कार्टिलेज का लेयर होता है, कार्टिलेज लेयर। तो ये हो गया कार्टिलेज लेयर। तो अब इनमें से ये 3 जो हैं, एपिथेलियल सेल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, इन तीनों को कोलेक्टिवली क्या कहा जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, असल में ये म्यूकस मेम्ब्रेन ये होता है। इसके अलावा यहाँ पे मोर कनेक्टिव टिश्यू वाला लेयर जो है, इसके अंदर कुछ ग्लैंड भी मौजूद होते हैं। ये आप लोगों ने देखे होंगे, ये ब्लू कलर के। दीज आर कॉल्ड म्यूसिनस ग्लैंड। इनको क्या कहा जाता है, म्यूसिनस ग्लैंड। ये क्या है, म्यूसिनस ग्लैंड। और इनका काम क्या होता है, गॉबलेट सेल का और म्यूसिनस ग्लैंड का, इनका काम होता है यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट कर देना। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये है म्यूकस इन सिलिएटेड सेल के ऊपर। और इनका काम क्या होता है, ईयर को मॉइस्ट रखना और रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या कर देना, मॉइस्ट रखना। ये है म्यूकस। ये म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जो है ये 95% क्या होता है, वाटर होता है, 95% ये H2O होता है। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन 5% जो बाकी मांदा रह जाता है, प्रोटीन होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा
साल्ट मौजूद होते हैं, साल्ट्स, और साथ में क्या मौजूद होते हैं, डेड सेल, डेड सेल्स। इसके अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद है। ये होता है म्यूकस का कंपोजिशन, डेड सेल, साल्ट, प्रोटीन्स एंड 95% वाटर। तो असल में म्यूकस मेम्ब्रेन इसी रीजन को कहा जाता है। किस चीज़ को, एपिथेलियल सेल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये तीनों लेयर जो है, इन तीनों को क्या नाम दिया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सी जगहों में लिखा गया है कि नोस्ट्रेल्स जो है, नेजल केविटी, पेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल वगैरह जो हैं, इनका अंदरूनी लाइनिंग क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये इनकमिंग ईयर को डस्ट पार्टिकल से फ्री बना देता है, इसको वार्म भी कर देता है। तकरीबन 30 डिग्री तक ये ईयर जो है लंग तक जब पहुंच जाती है तो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री तक होता है इनकमिंग ईयर का। तो इसी तरह इसका ये काम होता है। तो ये तो हो गया ईयर पासेज वे। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं लंग्स को। नेक्स्ट वन क्या है, लंग। तो लंग जो है ये रखे गए हैं कहाँ पे, ये चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद है। ये क्या है, ये चेस्ट कैविटी है। इस रीजन को चेस्ट कैविटी का नाम दिया जाता है। तो इस चेस्ट कैविटी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, लंग मौजूद होते हैं। और लंग जो है हर एक साइड से क्या होते हैं, हर एक साइड से इनको चेस्ट वाल ने क्या कर दिया होता है, यहाँ पे रिब्स मौजूद हैं। बैक साइड पे वर्टेब्रल कॉलम होता है फ्रंट साइड पे, और इसी तरह लेटरल साइड पे क्या मौजूद होते हैं, रिब्स मौजूद होते हैं। तो इन रिब ने क्या कर दिया होता है, इनक्लोज किया होता है। और नीचे साइड पे क्या मौजूद होता है, यहाँ पे एक मस्कुलर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, मस्कुलर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहा जाता है, डायाफ्राम, इसको डायाफ्राम कहा जाता है। तो यहाँ पे मौजूद होते हैं लंग। अब ये लंग्स जो हैं ये एनक्लोज होते हैं डबल मेम्ब्रेन में। यहाँ पे इनको क्या कर दिया है, हमने सेपरेट बना दिया है ताकि आप लोगों की समझ में सही तरह आ सके। लंग जो होते हैं इनके इर्द गिर्द क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे मैंने बना दिया एक लेयर इसका, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल, इस लंग के इर्द गिर्द यहाँ पे मौजूद है। तो इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है वेसरल प्ल्यूरा। इसको क्या कहा जाता है, वेसरल प्ल्यूरा या प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। और इसके बाद एक और मौजूद होता है जिसको कहा जाता है पैराइटल प्ल्यूरा। यह हो गया दूसरा मेम्ब्रेन। सेम इसी तरह इसके इर्द गिर्द भी मौजूद होता है। तो बस इसके इर्द गिर्द बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये दूसरा मेम्ब्रेन क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पैराइटल प्ल्यूरा या प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। और इनके बीच में यहाँ पे स्पेस होता है जिसको प्ल्यूरल स्पेस कहा जाता है या केविटी कहा जाता है, केविटी। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है, एक माया मौजूद होता है जो कि हेल्प देता है किस चीज़ में, लंग के कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सटेंशन में, सिकुड़ने और फैलने में क्या कर देता है, ये फ्लूइड हेल्प देता है। और इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, प्ल्यूरल फ्लूइड। तो ये हो गया प्ल्यूरल फ्लूइड। और इन डबल मेम्ब्रेन को पैराइटल और विसरल प्ल्यूरा जो है, इनको कोलेक्टिवली आप लोग प्ल्यूरा भी कह सकते हैं, प्ल्यूरा। ये हो जाएगा प्ल्यूरा। अच्छा,
तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत लंग के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हैं कुछ टिडबिट दिए हुए हैं और इसके अलावा फॉर योर इंफॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टिडबिट उन्होंने दिया हुआ है। इस टिडबिट में वो कहते हैं कि वाई इट इज़ एडवाइज टू ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ, कि ये क्यों एडवाइस किया जाता है कि नोज़ के ज़रिए आप लोग सांस लें, माउथ के ज़रिए ना लें। तो ये इसलिए एडवाइस किया जाता है क्योंकि अगर माउथ के ज़रिए हम सांस ले लें तो जो डस्ट पार्टिकल या और चीज़ें इसके अंदर मौजूद है तो वो सब हमारे लंग के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर नोज़ के ज़रिए हम लेंगे तो क्या होगा, डस्ट वगैरह और इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह इन सब से ये क्या कर दिया जाएगा, फ़िल्टर कर दिया जाएगा और आगे फ्रेश एयर प्रोवाइड किया जाएगा या क्लीन एयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा किस चीज़ को, लंग को। तो इसका फ़ायदा ये है। तो ये हो गया फर्स्ट टिडबिट। इसके बाद रिकॉलिंग उन्होंने दिया हुआ है। रिकॉलिंग में वो कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, के पौधे के सतह से पानी का वेपर की फॉर्म में चला जाना, इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है फॉर यूर इन्फॉर्मेशन। फॉर यूर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने दो फॉर यूर इन्फॉर्मेशन पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन में लिखा है कि वी शुड ब्रीथ थ्रू द नोज़ एंड नॉट थ्रू द माउथ टू कीप अवर सेल्फ हेल्थी। अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए हमें नोज़ के ज़रिए सांस लेना चाहिए और माउथ के ज़रिए नहीं लेना चाहिए, जिस तरह हमने फर्स्ट टिडबिट में पढ़ लिया। तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। सेकंड, फॉर यूर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने दिया हुआ है कि फेरिंग्स जो है ये मुश्तमिल होता है टॉन्सल पर। यहाँ पर ये छोटा सा रेड स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूवुला। इसको यूवुला कहा जाता है, यूवुला, इसको यूवुला कहा जाता है। अब इस यूवुला के साथ यहाँ पे नीचे एक लेम्पाइड टिश्यू मौजूद होता है जिसको पैलाटाइन टॉन्सल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पैलाटाइन टॉन्सल। और इसके अलावा यहाँ पे पीछे साइड पे ये नेज़ोपेरिंग्स वाला रीजन जो है, यहाँ पर एक क्लस्टर मौजूद होता है लिम्फेटिक टिश्यू का। यहाँ पर एक क्लस्टर मौजूद होता है लिम्फेटिक टिश्यू का और इसको कहा जाता है एडिनॉइड लिम्फेटिक टिश्यू, एडिनॉइड लिम्फेटिक टिश्यू। या इसको पेरिंजल लिम्फॉइड टिश्यू भी कहा जाता है और ये एक गुच्छा होता है लिम्फेटिक टिश्यू का। ये क्या होता है, एक क्लस्टर होता है लिम्फेटिक टिश्यू का। इन दोनों का काम क्या होता है, यह इस रास्ते से मतलब नेज़ल कैविटी के रास्ते से या माउथ कैविटी वाला जो रास्ता है इसके ज़रिए अगर कोई जर्म्स वगैरह एंटर हो जाए तो एडिनाइड लिम्फेटिक टिश्यू और इसके अलावा पैलाटाइन टॉन्सल जो है इनका काम क्या होता है, इन जर्म्स को ट्रैप कर देना और फिर क्या कर देना, इनको किल कर देना। तो इसी तरह ये क्या कर देते हैं, ईयर से एंड फूड मटेरियल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करवाते हैं। तो इन लिम्फेटिक टिश्यू का काम ये होता है। तो ये था छोटा सा लेक्चर गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।